ड्रामा बेटी का घर कौन सा है के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आयज़ा घर में दाखिल होती है, वो अली को और अनाया को एक साथ देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। जहां आरा तो जल्दी पर तेल छिड़कने का काम करती हैं, वो फ़ौरन आगे बढ़ती हैं और आयज़ा से कहती हैं कि कैसी हो आयज़ा, और ये अनाया से मिलो, ये मेरी होने वाली बहू है। अली के लिए मैंने इसको पसंद किया है। जिस पर जो है अनाया वो हाथ मिलाने की कोशिश करती है आयज़ा से, और आयज़ा उससे हाथ नहीं मिलाती और अली हैरान रह जाता है कि ये मामा क्या कह रही हैं। और आयज़ा गुस्से में वहाँ से फ़िज़ा के कमरे में चली जाती है और फ़िज़ा से जाकर कहती है कि तुमने इतनी दिन से कोई मामा से कांटेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की, तुम खैरियत से तो हो। जिस पर फ़िज़ा कहती है कि तुम जानती हो कि जहाँ आरा की जो दोस्त की बेटी है, बेगम नवाज़ की बेटी है अनाया, वो यहाँ पर आई हुई है, जिसकी मसरूफ़ियत की वजह से मैं बात नहीं कर सकी और मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगी, घर आऊँगी। जिस पर आयज़ा पूछती है कि ये बाहर जो लड़की है ये कौन है, जिस पर फ़िज़ा बताती है कि ये बेगम नवाज़ की बेटी है, जहाँ आरा की बहुत अच्छी दोस्त हैं और जहाँ आरा ने इन्हें अपने बेटे अली के लिए पसंद किया और ये कुछ दिन यहाँ पर ही स्टे करेगी। तो आयज़ा जो है नाक चढ़ा कर कहेगी कि क्या इनके पास अपना घर नहीं है, ये यहाँ पर क्यों रहने के लिए आ गई है। जिस पर जो है वो फ़िज़ा कहेगी कि इनका अपना बहुत अच्छा बड़ा घर है और ये चाहती हैं कि ये थोड़ा सा इस घर के माहौल को समझ सकें, इसीलिए इस घर में रहने के लिए आई है। तो आयज़ा ये नहीं बताती उसको, फ़िज़ा को। अभी फ़िज़ा इस बात से गाफिल है कि आयज़ा अली के साथ इन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है, कोई चक्कर चल रहा है, वो बिल्कुल इस बात से अनजान है। क्योंकि फ़िज़ा भी बहुत प्यार से तरीके से बात करती है अनाया से, वो बिल्कुल इस बात पे वो जेलस नहीं हो रही है कि ये मेरी सास ने अली के लिए इसको पसंद कर लिया। अगर उसे जब पता चलेगा कि मेरी बहन अली को पसंद करती है, इन दोनों का अफेयर है और अनाया बीच में आ रही है, तो फिर फ़िज़ा को ज़रूर बुरा लगेगा और मेरे ख्याल में फ़िज़ा उसको मना भी करेगी आयज़ा को। वो आयज़ा को मना करेगी कि जिस मैं गहरी खाई में मैं गिर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बहन भी उस खाई में गिर जाए और मैं तुम्हें इस घर की बहू हरगिज़ नहीं बनने दूँगी। लेकिन दूसरी तरफ वो अली की फ़ितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अली बिल्कुल ऑपोजिट है रज़ा से। अली जो है वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ खड़ा भी हो जाता है, गलत बात पे बोलता भी है और अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करता है, जबकि रज़ा जो है वो अपनी माँ की हर बात को आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। और जहाँ आरा इस बात का बहुत ज़्यादा वावेला मचाएंगी और कहेंगी कि मीर नुमान से इस बारे में बात करेंगी और कहेंगी कि मैंने तुमसे नहीं कहा था, मैंने बिल्कुल सही बात की थी इसके बाप के साथ कि तुमने अपनी बेटियों की तरबियत बिल्कुल अच्छी नहीं की है। वो लड़की किस तरह धनधनाती हुई घर में आ रही थी और उसे ज़रा भी लिहाज नहीं है कि घर में कोई मेहमान आया हुआ है, किसी से सलाम करना है। उसने तो मुझसे भी तरीके से सलाम तक नहीं किया और वो सीधी अपनी बहन के कमरे में दाखिल हो गई है। और वो मीर नुमान कहेगा कि क्या बात है, क्यों वावेला मचा रही हो। तो फिर जहाँ आरा कहेगी कि आयज़ा आ जाई थी, उसने अनाया को अली के साथ देखा तो उसने मुझसे सीधे बात भी नहीं की, ना ही आयज़ा से बात की है, अनाया से बात की है। तो वो अपनी बहन के कमरे में चली गई। जिस पर मीर नुमान कहेगा कि देखो जहाँ आरा, तुमने रिश्ते की बात की थी पहले, तुमने आयज़ा की भी और निम्रा की भी ली कि तुम दोनों के रिश्ते भी लोगी, और अब तुम रिश्ते के लिए कहीं और ढूंढना शुरू हो गई हो अली के रिश्ते, तो फिर उस लड़की को बुरा तो लगेगा ना। तो थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अली भी ये बात अपने बाप से करेगा जाकर कि बाबा मैं अनाया में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मैं आयज़ा से शादी करना चाहता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। और जिस पर मीर नुमान उसे समझाएगा और कहेगा कि बेटा जहाँ तुम चाहते हो ना तुम्हारी शादी वहीं होगी, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी माँ को समझा लूँगा। और दूसरी तरफ जो मीर नुमान है वो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ड्रामे में वो दिखाता है कि वो कहता है कि फ़िज़ा को भी इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारे बाप की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि जहाँ आरा है। तो जहाँ आरा उन्हें ये बात बताती है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो वो कोई ना कोई उससे काम ज़रूर ऐसा निकलवाएगा कि जो है वो मैं फ़िज़ा को बता दूंगा या कोई इस तरह की बात। हालांकि वो फ़िज़ा से डरती नहीं है जहाँ आरा, लेकिन उसे फिर भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि फ़िज़ा कहीं मेरे बेटे को लेके अलग ना हो जाए। जब उसे पता चलेगा कि जहाँ आरा मेरे बाप की कातिल है, उसके फ़ोन करने की वजह से मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को उसे डर है कि कहीं फ़िज़ा जो है वो रज़ा को भड़काए ना और उसको लेके कहीं साइड पे ना हो जाए। जबकि दिखाया यह जा रहा है कि रज़ा भी इस बात से सब बेटों को, तीनों बेटों को इल्म है कि अज़हर साहब की मौत जो है वो जहाँ आरा की वजह से हुई है। उन्होंने कॉल की थी और वो टेंशन की वजह से ही उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो मीर नुमान जो है वो ब्लैकमेल करके शायद आयज़ा को राज़ी कर भी लें, आयज़ा के लिए जहाँ आरा को राज़ी कर भी लें कि आयज़ा को इस घर में ले आते हैं। नहीं, लेकिन जहाँ आरा को ये हो जाएगा कि अगर एक बहन तो उसे संभाली नहीं जा रही, फ़िज़ा उनके सर पे मुसल्लत हो गई है, अगर आयज़ा भी इस घर में आ गई तो जहाँ आरा का क्या बनेगा। तो अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि ये जाल ही है जहां आरा का कि उसने अनाया को इस घर में लाई है ताकि वो अनाया जो है वो अली को अपने जाल में फंसा सके और मोहब्बत के जाल में फंसा सके। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।